अगर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं तो अपनी रणनीति बदलिए, ना कि अपना लक्ष्य। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि खराब होती है। जब बुद्धि खराब होती है तब तर्क नष्ट हो जाते हैं। जब तर्क नष्ट हो जाते हैं तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। ऐसा कोई नहीं जिसने भी इस संसार में अच्छा कर्म किया हो और उसका बुरा अंत हुआ हो, चाहे भूतकाल हो या भविष्यकाल में। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन काल में सफल बनता है। अगर आपका मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना मुश्किल है, लेकिन अपने नियंत्रित मन को अभ्यास से नियंत्रित किया जा सकता है। अपने कर्म पर अपनी मेहनत लगाएं, ना कि उसके फल प्राप्ति पर। वह जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है। किसी दूसरे जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है कि हम खुद अपने स्वयं के भाग्य के साथ जिए। जो अपने मन को नियंत्रित नहीं करते हैं, उनके लिए उसका मन उसका ही शत्रु बन जाता है। अपनी ज्ञान की तलवार से काट कर अपने हृदय के संदेह को मार दो और अनुशासित जीवन जियो। मनुष्य अपने ही विश्वास से निर्मित होता है, क्योंकि जैसा वो चाहता है और सोचता है वैसा ही बन जाता है। जो कोई भी मनुष्य जिस किसी भी देवता की पूजा आराधना करता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में ही समाहित कर देता हूँ। किसी दुष्ट व्यक्ति का अपमान करना उसकी दुष्टता का परिणाम होता है, लेकिन किसी सज्जन व्यक्ति का अपमान करना उसके लिए मौत से भी बड़ा होता है। हम जो देखते हैं वैसे हम हैं, और हम जो हैं हम वैसे वस्तु को देखते हैं। इसलिए आप जिंदगी में हमेशा अच्छी और सकारात्मक चीज़ों को देखें और उसके बारे में सोचें। आपके शरीर में केवल आपका मन ही किसी का शत्रु या मित्र होता है। आपके जीवन में जो चीज़ आपके हिसाब से नहीं चल सकती, उसके बारे में सोचकर परेशान होने से कोई फायदा नहीं होता है। श्रेष्ठ मनुष्य जैसा आचरण करता है, समाज के दूसरे लोग भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो प्रमाण देता है, जन समुदाय भी उसी का अनुसरण करता है। जिस मनुष्य का मन दुख से परेशान नहीं होता, जिस मनुष्य को सुख की आकांक्षा नहीं होती और जिसके मन में भय क्रोध नष्ट हो जाता है, ऐसा व्यक्ति आत्मज्ञानी कहलाता है। जो ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, वही बुद्धिमान व्यक्ति कहलाता है। जन्म लेने वाले व्यक्ति के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत्यु होने वाले व्यक्ति के लिए जन्म लेना। इसलिए बेकार की चिंता और शोक मत करें। भगवान की कृपा और शांति उनके साथ ज़्यादा होती है जिसके मन में और आत्मा में एकता हो, जिसका मन इच्छा और क्रोध से मुक्त हो, और जो अपनी खुद की आत्मा को सही माने में जानता हो। अगर आपको सभी पापों से मुक्त और शोक मुक्त होना है, तो सभी बुरे कामों को छोड़कर भगवान की भक्ति में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ। किसी और का काम पूर्ण रूप से करने से अच्छा है कि अपना काम करे, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। भगवान की आराधना में लीन एक साधु के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सब एक समान होता है। भगवान के लिए सभी प्राणी एक समान होते हैं।
उन्हें ना कोई कम प्रिय है और ना कोई अधिक प्रिय है, लेकिन जो उनकी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो उनके भीतर रहते हैं। भगवान धरती की हर वस्तु में है और वो सबसे ऊपर है। हमेशा शक करने वाले व्यक्ति के लिए खुशी ना इस धरती पर है और ना ही उस लोक में। भगवान के सर्वलौकिक रूप का मुझे ना आरंभ दिखता है, ना मध्य दिखता है और ना ही मुझे अंत दिखता है। तुम हमेशा उसके लिए शोक करते हो जो उसके योग्य है ही नहीं, और फिर किस ज्ञान की बात करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना मृत्यु के लिए शोक करते हैं और ना ही मृत व्यक्ति के लिए।